शाहरुख खान का एक डायलॉग बोला आपने कि पिक्चर अभी बाकी है, तो मैं भी शाहरुख खान का एक डायलॉग यूज़ करता हूँ जो मैंने आज सुबह भी यूज़ किया था कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। रिदम, ये मुझे याद है 3-4 साल पहले आपने एक लाइन ली थी कि इंडिया में डोमेस्टिक इक्विटी कल्ट बढ़ेगा और बहुत डोमेस्टिक पैसा मार्केट को चेज करेगा। 9 इयर्स हो गए वो बात को हाँ, कहे। मुझे 9 साल हो मुझे गए। याद है 2015 में बोले मुझे थे याद है आपने कई साल पहले बोली थी, और उस समय क्या आपने सोचा था कि इस लेवल का पैसा आएगा जो, जैसे उस दिन एक ही दिन में 21,000 करोड़ की बाइंग आ गई डोमेस्टिक। क्या आपने सोचा था इस लेवल का पैसा आएगा, और क्या अब ये हमारी करेक्शंस को कम, मतलब थोड़ा शैलो कर देगा? जो पहले करेक्शन 25-25, 30-30% हो जाती थी, क्या अब वो थोड़ी सी रिलेटिवली कम हुआ करेंगे? तो अनुज, इस सिलसिले में हमने 3 रिपोर्ट लिखी थी। एक 2015 में लिखी थी, 17 में लिखी थी और 19 में लिखी थी। मैं 19 वाले की बात करता हूँ क्योंकि जो फोरकास्ट 19 में किए थे हम वहाँ पहुँच रहे हैं अभी। ओके, आगे नहीं निकल गए। 19 में ना हमने ये डोमेस्टिक बाइंग की तुलना अमेरिका से की थी। तो 1980 में जो आपने कहा था इज इट इंडियाज 401 के, हाँ, तो मैं आपको समझाता हूँ। 1980 में ना प्रेसिडेंट रेगन थे, उन्होंने ना पहली बार 401 के प्लान्स अमेरिका में, हमारे यहाँ जैसे प्रोविडेंट फंड और एनपीएस होते हैं, जैसे अमेरिका में 401 के होते हैं। उनको पहली बार इक्विटी में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिली। ओके, वहाँ से अमेरिका में 20 साल का बुल मार्केट शुरू हुआ और वो ख़त्म हुआ नैस्डैक बबल के साथ। ये बबल ही होता है। ओके, हम नहीं पहुंचे हैं वहाँ पे। 1987 में एक दिन में डाउ जोन्स 20% से ज़्यादा गिरा था, एक दिन में, अक्टूबर 1987 में। तब भी यूएस के जो घरेलू इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसा डाला। कोई भी करेक्शन उनको डरा नहीं सका। जैसे आपने बात की 3 या 4 जून की, कोई भी करेक्शन उनको डरा नहीं सका। और ये अपने यहाँ भी यही ट्रेंड रहेगा। अब मेरा ये मानना है कि अमेरिका में 20 साल में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अमेरिका में जब हम 2000 की दशक में आए ना, तो काफ़ी लोग रिटायर होने शुरू हो गए। ओके, तो हमारे यहाँ रिटायरमेंट नहीं होने वाला है अगले 20-30 साल। अभी तो यंग है पॉपुलेशन का, तो ये तो चलते रहेगा। इसको ना थोड़ा दबाने के लिए कंपनीज को अभी इक्विटी इश्यूएंसेस करने पड़ेंगे। नहीं तो बहुत जल्दी बबल आ जाएगा। और फ्रैंकली मुझे ये जल्दी बबल नहीं चाहिए, ये चलना चाहिए। तो बबल हमें नेक्स्ट 2 साल में बबल नहीं चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज मैं आपको समझाता हूँ, बबल्स बहुत ख़राब तरीके से एंड होते हैं। बबल के बाद क्या होता है ना, मार्केट, और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस वापस लाना मुश्किल है। थोड़ा सा इश्यूएंस होगा, थोड़ी सी इक्विटी रेजिंग होगी, और मुझे लग रहा है कि प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अगले 6 महीने में काफ़ी मात्रा में मुझे लग रहा है नए आईपीओज आएंगे। ओके, और ये किस फील्ड में होंगे? ज़्यादातर न्यू इकोनॉमी की फील्ड? नहीं, सब जगह से आ रहे हैं। सब जगह से, कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट कॉर्पोरेट निवेश का सबसे अच्छा समय रहेगा। तो आप 2003 और 7 की बात कर रहे हैं ना, तो 2003 में ना कॉर्पोरेट निवेश जीडीपी की तुलना में 4% था। 2010 तक वो 17 हो गया, जो 4 से 17 हुआ। आज कॉर्पोरेट निवेश 5% है, और मेरा मानना है कि अगले 4-5 साल में ये 10% हो जाएगा। हम फिर भी 2010 की पीक पे नहीं आ रहे हैं। ओके, और ये जो निवेश होगा सब जगह हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में होगा, सर्विसेज में होगा, सब जगह हो रहा है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, फिर इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से कैसे प्ले किया जाए? क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपकी रिपोर्ट को, आप सिक्लिकल्स में जाना चाहते हैं और डिफेंसिव्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। उसका एक कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया उसका, लेकिन अगर और कुछ नहीं, तो पहली बात, जो नीतियां हैं सरकार की, उससे लेके पहली बात यह है कि आपने जो बात कर ली, मैं रिपीट कर लेता हूँ कि अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, कॉर्पोरेट निवेश के बेसिस पे। तो एक तो ये होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको ऑर्डर बुक दिखने लगेंगे और वो सेक्टर अच्छा करेगा। वहाँ पे और भी काम हो रहा है क्योंकि नए सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, फिर एरोस्पेस, लैब ग्रोन डायमंड्स। ओके, मैं आपके व्यूअर्स को बोल दूँ, आप बीजेपी का मैनिफेस्टो खोल दीजिए, सब सेक्टर्स वहाँ पे लिस्टेड है। कुछ सेक्टर्स के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में भी बात की थी, जो उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को दी थी इलेक्शन के दिन 7 बजे। और भी क्षेत्र है। तो ये सब क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट होगा।
तो पहला ये हुआ। दूसरा कि निजी क्षेत्र में ऋण बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। अब आप समझ लो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में टोटल डेट जो है जीडीपी की तुलना में 50% पे है। पीक पे 62 था, वहाँ से गिर के 50 हुआ है। आप दुनिया की टॉप 15-20 इकोनॉमीज़ को पकड़ लो, ये सबसे लोएस्ट है, इससे ये सबसे न्यूनतम है। सब जगह पे आप देखो, चाइना में 200% पे पहुंच गया है, अमेरिका में 200 है, इंडिया में 70 है, 50 कॉर्पोरेट में, 20 हाउस होल्ड में है, तो कुल मिला के 70 है। ये 70 अगले 10 साल में मेरे हिसाब से 100 हो जाएगा। अब जीडीपी आपकी ग्रो हो रही है 11-12% या 10-11% से, और जो ऋण का उसमें जीडीपी का श्रेय है वो जा रहा है 70 से 100, तो आप 15-16% का क्रेडिट ग्रोथ मान लीजिए। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बिजनेसेस में बड़ी तेजी आ रही है। तो ये काफ़ी स्टॉक सस्ते हैं अभी, प्राइवेट बैंक्स बहुत सस्ते हैं। तो मेरे हिसाब से बाई नहीं किया इनको तो पिछले कुछ 2-3 साल से एफआईएसएल कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब खत्म हो गया है। अब मेरे हिसाब से ये सब खत्म हो गया है, तो अगले 2-4 साल में ये काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा हाँ, तो ये जो मंदी है वो खत्म। तो ये दूसरा हुआ इंडस्ट्रियल्स, फिर प्राइवेट बैंक्स। मैं कोई ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझ गया। और तीसरा है कंजम्पशन में। अब कंजम्पशन में समझना चाहिए कि ये हमारी आय की पिरामिड है, इनकम पिरामिड। अब ऊपर टॉप इनकम वाले वहाँ पे बैठे कुछ 50 लाख फैमिलीज, ओके, परिवार 50 लाख है। वहाँ पे अगले 10 साल में 2 करोड़ परिवार जुड़ रहे हैं। सो 50 लाख से 2.5 करोड़ हो रहे हैं, 5 गुना। ओके, तो आप लग्जरी कंजम्पशन में देख लो, 5 स्टार होटल्स हो, एयर ट्रैवल हो, सोने की खरीदी हो, या कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट, लुई विटॉन के पर्सेस हो, आईफोन्स हो, वहाँ पे बड़ी तेज़ी आ रही है। तो वहाँ पे जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि 5 गुना हो रहा है 10 साल में, तो आप ग्रोथ लगा लो। नीचे यहाँ पे कुछ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 करोड़ परिवार मध्य वर्ग में जा रहे हैं। अब इन लोग के लिए ना आज, इन लोग के लिए आज रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा है, और कुछ नहीं खरीदते ये लोग। बस उनकी सब सस्टेनेंस स्पेंडिंग है। अब आप समझो, जैसे ही आपके पास इंक्रीमेंटल आय आई, जैसे ही आपकी आय बढ़ने लगी, तो आप घर को पेंट करोगे, आप मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, आप इंटरनेट खरीदोगे, आप एक ट्रैक्टर लोगे, आप 2 व्हीलर ले लोगे, तो आप ये जो बेसिक कंजम्पशन गुड्स है वहाँ पे बहुत तेज़ी है। जैसे मुझे तो 2 व्हीलर में बहुत तेज़ी लग रही है, स्मॉल कार्स में तेज़ी है। भाग चुके हैं सारे के सारे स्टॉक, 4-5 गुना हो गए टीवीएस, हीरो मोटर स्टॉक। अनुज, पिछले 10 साल में टोटल 2 व्हीलर डिमांड 2% से बढ़ा है एनुअली। जीडीपी ने 6% का एवरेज मारा है। आप कह रहे हैं 2% का 10% भी हो सकता है। नहीं, कितना रिप्लेसमेंट डिमांड अभी होने वाला है, ये तो शुरू हुआ है अभी। तो आप इसको शेयर, जैसे मैंने कहा था कि मार्केट बेवकूफ़ नहीं है, मार्केट को दिख रहा है कि ग्रोथ आ रहा है, तो ये मुझे लग रहा है इसमें बहुत अभी बाकी है। तो कंजम्पशन में ना दोनों जगह पे तेजी है। और एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप बैंक्स पे भी ओवरवेट है, आईटी पे भी ओवरवेट है। हाँ, इसका क्या कारण है? नहीं, आईटी पे सिक्लिकल कॉल है, क्योंकि हमें लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी, आपने पिछली बार कहा था कि वो रिसेशन प्राइस दिन है, रिसेशन तो आया ही नहीं, तो स्टॉक्स ने तो खैर बॉटम लगा दिया तभी। बस तो वो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा ग्रोथ एक्सेलरेट होगा, ऑर्डर्स इनकी बढ़ेगी, और उसके अंदर भी जो इंजीनियरिंग R&D कंपनीज है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड आने वाला है, क्योंकि बहुत सारा इंजीनियरिंग का काम इंडिया को शिफ्ट होने वाला है। तो उनके यहाँ ना उनकी जो वेतन है इंडिया की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और अमेरिका की कॉर्पोरेट सेक्टर को आज मार्जिन्स बढ़ाने हैं, तो वो इंडिया आ रहे हैं बड़ी मात्रा में। तो बहुत इसमें इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा और सेक्टर को भी होगा। एक आखिरी सवाल, जब पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि मैं अपने आप को रोज चूंटी काटता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही तो बुलिश नहीं हूँ, तो वो बुलिशनेस वो तो रहता है, वो तो रहेगा ही जब तक ये इट इज़ गुड थिंग टू डू। जब आप बुलिश हो तो यू शुड बी स्केप्टिकल। आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि मार्केट ठीक नहीं है। जब आप नहीं हो बुलिश तो उल्टा होना चाहिए। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए समय निकाला, और आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुज, थैंक यू, धन्यवाद आपका।